आपने छांगा मांगा देखा नहीं तो इसके बारे में सुना जरूर होगा। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में लाहौर से तकरीबन 75 किलोमीटर की मुसाफत पर कसूर और चुनिया शहर के नजदीक 12,500 एकड़ का रकबा छांगा मांगा के नाम से जाना जाता है। छांगा मांगा का शुमार इंसानी हाथ से लगाए हुए कदीम तरीन मसनूई जंगलात में होता है। एक ऐसा मसनूई जंगल जो इस पूरे खित्ते के लिए गुज़िश्ता 150 साल से बेशुमार नायाब और अनमोल कुदरती नेमतों का जरिया साबित हो रहा है। मेरा नाम इब्रार हुसैन है, मेरे वालिद साहब का नाम राना अब्दुल सत्तार है। हम जो है ना छांगा मांगा जंगल में जो है ना हनी का जो है ना कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास जो है छांगा मांगा जंगल के अंदर पूरी दुनिया का सबसे अच्छा जो है शहद वो इधर पाया जाता है। यहाँ का जो शहद है ये जड़ी बूटियों फूलों फलों का मुरक्कब है। इसमें ना कोई स्प्रे है, ना कोई केमिकल है, ना कोई मसनूई खुराक है। ये कुदरती फूलों का मुरक्कब है, कुदरती फूलों का रस है और ऐसा शहद इंशाअल्लाह ताला आपको हमारे से बगैर कहीं से भी नहीं मिलेगा। ਇਹ ਜੰਗਲ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ये रेशम के कीड़े हैं ना जो छांगा मांगा सेंटर में तकरीबन 8,000 लोग पाल लेते हैं। रोज़ी का कोई और ज़रिया नहीं है। वो जंगल के इर्द गिर्द वाले लोग, गांव वाले ये रेशम के कीड़े पालते हैं। छांगा मांगा में इसकी जो होती है यानी कि रेशम खरीदने वाली मंडी है, साथ ही इधर होती है, उसको लोग बेच आते हैं। छांगा मांगा के कयाम से कब्ल ये खित्ता गैर आबाद और गैर इस्तेमाल शुदा जमीन पर मुश्तमिल था। यहाँ मसनूई जंगल के कयाम में ना तो किसी बड़ी आबादी के मुतासिर होने का खतरा था और ना ही जमीन के हसूल में किसी किस्म की दुश्वारी का कोई सामना था। लाहौर और दीगर अहम शहरों के नजदीक पहले से मौजूद रेलवे लाइन और मजीद रेल की पटरियां बिछाने की मंसूबाबंदी के साथ बरतानवी सरकार ने जो इब्तदा 1866 में की थी वो आज भी छांगा मांगा की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। ये जो जंगल है इसके एक एक दरख्त को हमने अपने हाथों से लगाया है, उसे पालने के लिए बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। छांगा मांगा के जंगल से इस इलाके के हर बंदे का कोई ना कोई ताल्लुक है। अल्लाह का छांगा मांगा के लिए अल्लाह की बहुत सबसे बड़ी नेमत है जंगल छांगा मांगा। हमारे लिए ये एक ऐसा ख़जाना है और एक ऐसी एसेट है जिस पे हम बाकायदा बड़ा फ़ख्र करते हैं कि ये हमारे इलाके का हिस्सा है। ये ठीक है कि जंगल लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जंगल को बचाना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। वांगखारा की तरफ से हमें एक शिकायत आई है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी ने हमें बताया है कि वांगखारा बीट के अंदर नुकसान हो रहा है। एक मोटरसाइकिल है सुर्ख रंग की। तलतबाज छांगा मांगा में सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 4 जो है
इरिगेशन कॉलोनी के रास्ते को कवर करेंगे। क्लियर है? माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने और जंगल के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ इनकी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। छांगा मांगा उस वक्त भी था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर फॉरेस्ट की एक प्रॉपर डिसिप्लिन फोर्स या डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री नहीं थी। छांगा मांगा का जंगल बड़े सगीर में बरतानवी राज में होने वाली सनती तरक्की की एक निशानी की हैसियत रखता है। इस मसनूई जंगल का कयाम रेलवे इंजनों को ईंधन फराहम करने और रेल की पटरियों में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया। छांगा मांगा का जो जंगल है ये बुनियादी तौर पे जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज था उस ट्रैक के ऊपर, मेन लाइन के ऊपर जो है ये छांगा मांगा को लगाया गया। और इसका असल मकसद जो था वो ये था कि जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज थी उसको फ्यूल वुड की फराहमी थी। और फ्यूल वुड इसलिए उसको फराहम की जाती थी कि वो जो रेलवेज थी वो स्टीम लोकोमोटिव के ऊपर चलती थी और स्टीम की प्रोडक्शन जो है वो लकड़ी से होती थी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक रेलवेज़ के पास, मतलब पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान रेलवेज़ के पास 1970 की दहाई में जब पहली दफ़ा डीजल इंजन आता है तो पाकिस्तान रेलवेज़ स्टीम लोकोमोटिव से डीजल लोकोमोटिव के ऊपर स्विच ओवर होता है तो छांगा मांगा का जो प्रिंसिपल था लगाने का वो भी किसी और तरफ चला जाता है। ड्राइवर ऑफ नाइनाब छांगा मांगा कालिंग 1970 की दहाई के बाद छांगा मांगा का जो असल मकसद दूसरी फेज़ में आता है वो था कमर्शियल फॉरेस्ट्री। छांगा मांगा के अंदर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए वो दरख्त लगाए गए जो ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर की प्रोडक्शन जो है वो दे सके। और यह सिलसिला भी 2012 तक चलता रहा जब इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज लागू होता है और पाकिस्तान उसका को सिग्नेटरी बनता है। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई मतलब सैंक्शंस आती हैं कि अब आपने दरख्तों की कटाई नहीं करनी, ग्रीन दरख्त जो हैं, जो ट्रीज़ हैं उनको काटना नहीं है। बरतानवी हुक्काम ने जब इस जमीन को जंगल में बदलने का आगाज किया तो इस मंसूबे का नाम नॉर्थ रिफॉरेस्टेशन प्लान रखा। ये जंगल छांगा मांगा के नाम से कब और क्यों मंसूब हुआ, इस हवाले से कोई मुस्तनद दस्तावेजी शवाहिद तो मौजूद नहीं, लेकिन कहते हैं कि छांगा और मांगा दो भाई थे जो बरतानवी हुक्काम से बचने के लिए इस घने जंगल में छुप जाया करते थे। छांगा और मांगा ये दो भाई थे डाकू, उनके नाम से ये जंगल बना था। वो अमीर लोगों को लूटते थे और गरीब लोगों की मदद करते थे। छांगा और मांगा जो है ना, बेसिकली इनको नाम तो दिया गया दो डाकुओं का, लेकिन असल में ये दो हुर्रियत पसंद थे, दो फ्रीडम फाइटर्स थे जो अंग्रेज़ दौर में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार थे।
जो उस वक्त अंग्रेज़ सरकार का माल लूटते थे और इस इलाके के कमज़ोर कसमपुर्स गरीब आवाम को वो माल देते थे और उसके बाद इस जंगल की गहराइयों में कहीं ना कहीं गुम हो जाया करते थे। ये बुनियादी तौर पे ज़बान ज़द-ए-आम है और सीना बसीना चलने वाली एक कहानी है। मतलब कहीं किताबों में इस तरह का कोई डॉक्यूमेंटेड जिक्र नहीं है कि वो हुर्रियत पसंद थे या वो वाकई डकैत थे। कहा यह जाता था कि वो रॉबिन हुड्स थे, वो डाके डालते थे और जंगल इसलिए उन्होंने लगाया था कि वो अपने आप को छुपा सके। इसके बाद फिर एक और कहानी शुरू होती है कि चलें जब सरकार ने जंगल लगाना शुरू किया तो फिर वो उनका क्या बना। इसके ऊपर फिर दो कहानियाँ आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए और अगर वो मारे गए तो फिर यहाँ उनकी कहीं कब्र कोई इस तरह का नामो निशान हमें कहीं नहीं मिलता। और कोई दूसरी जो उसके ऊपर फोक है वो ये कहते हैं कि नहीं, जब उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ तो वो यहाँ से भाग गए। सो दो कहानियाँ पहले की हैं और दो कहानियाँ 1866 के बाद की हैं। सो दोनों के अंदर जो है वो सीना बसीना चलने वाला एक गज़ट है जो हम तक पहुँचा है। छांगा मांगा सिर्फ एक जंगल नहीं, ये एक जिंदा दास्तान है जो फितरत और इंसान के रिश्ते की हर परत को खोलती है। छांगा मांगा के इस घने सांस लेते हुए वजूद ने 1.5 सदी से ज्यादा अरसे में जहां उम्मीद की कई बारिशें देखी हैं, वहीं ये वक्त की बेरहम धूप भी सहता रहा है। दुनिया में ना दो किस्म के मैंने इंसान देखे हैं। एक वो जो दरख्त को देखते हैं तो वो कहते हैं ये कितना प्यारा दरख्त है, इसका तना कितना खूबसूरत है, इस पे कितने खूबसूरत फूल लगे हैं। दूसरी किस्म के इंसान वो हैं जब वो दरख्त को देखते हैं वो कहते हैं इसका तना कितना बड़ा है, इसको काटेंगे ये कितने का बिकेगा, ये तो बड़ा, इससे तो बड़ा माल आने वाला है। क़याम पाकिस्तान के बाद कभी यह जंगल सब्ज लहरों की तरह फैलता रहा तो कभी इंसानी लालच के हाथों कटता, सुकड़ता और सिसकता रहा। आज से आप 5 साल पीछे चले जाएं तो लकड़ी चोरी और इलीगल हंटिंग का एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने था। बल्कि इनफैक्ट अफसोस होता था देख के कि ये जंगल हमारी आंखों के सामने जो है वो तकरीबन अपनी आखिरी सांसों पे था। लकड़ी की गैर कानूनी कटाई, करप्शन, जानवरों का शिकार और जमीनों पर कब्जे जैसे इक़दामात ने इस सांस लेते जंगल को इस हद तक बीमार कर दिया कि इसका वजूद ही खतरे में पड़ गया। 2005 से लेके और 2008 तक का जो दौर है ये इस जंगल का स्याह दौर है। इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल माफियाज हैं इस इलाके के और जो इस इलाके के उस वक़्त के फॉरेस्ट के मुलाजमीन थे, जो अफसरान थे और जो इस इलाके की आवाम थी, उन्होंने मिल के इस जंगल को बेदरेग लूटा और 3 साल के अंदर इस जंगल का 80% रकबा जो था वो खाली कर दिया। एक तो इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा पेट एनिमल्स थे। पेट एनिमल से मुराद है गाय, भैंसें, बकरियां, बैल, गधे, घोड़े। यहाँ पे आप समझें कि ये डेयरी फार्म का एक मंजर पेश करता था। जंगल की ज़मीन पे कब्जे हो चुके थे और जो जंगल का जो मेन एरिया था उसके अंदर जो था वो पूरा दिन हज़ारों जानवर जो थे वो यहाँ पे चरते थे और उसके बाद शाम को यहाँ पे एक दूध की मंडी लगती थी। इस जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो थे उन्होंने इस जंगल को एक अपनी हाउसिंग कॉलोनी की शक्ल दे दी थी और वो इस बात पे बज़िद थे कि जानवर जो हैं उनका ये हक है कि वो जंगल में आएँ और वो जंगल के अंदर चरें। दूसरा जो बड़ा मसला था इस जंगल के अंदर मुख्तलिफ एरियाज ऐसे बन गए थे जो नो गो एरियाज थे, जहाँ पे बाकायदा तौर पे ऐसे लोग रहते थे जो उस इलाके से किसी को गुजरना नहीं देते थे और जो ख़ास तौर पे लकड़ी चोरी, जो बाकी जो 15-20% जंगल रह गया था उसको इतनी ताकत से लूटते थे कि जंगल के किसी मुलाजिम की ये जुर्रत भी नहीं होती थी कि वो उनके रास्ते में दीवार बने। बरसा बरस खामोश रहने के बाद छांगा मांगा के बासियों ने वो खामोशी तोड़ दी जो तेजी से जंगल को चाट रही थी। लकड़ी चोर मुर्दाबाद, लकड़ी चोर मुर्दाबाद, ये जालिम मुनासिब मुर्दाबाद।
मकामी बाशऊर अफराद पर मुश्तमिल कुछ लोगों ने टिम्बर माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, गैर कानूनी शिकार करने वालों को ललकारा और जमीनों पर कब्जा करने वालों के सामने उठ खड़े हुए। इनिशिएटिव लिया गया, कोई हुकूमत ने भी इंटरेस्ट लिया, कोई हमारी जो लोकल कम्युनिटी है, जो हमारे यंगस्टर स्पेशली जो हमारे इस इलाके के हैं, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए और एक महकमा जंगलात जो है उसने बड़ा सपोर्ट किया उसके अंदर। फितरत ने सुकड़ते हुए जंगल के लिए उठने वाली आवाजों का भरपूर जवाब दिया। इदारे मुतहर्रिक हुए, मकामी अफराद पर मुश्तमिल फॉरेस्ट एक्शन कमेटी वजूद में आई और जंगल की बहाली का आगाज हुआ। कंट्रोल रूम सर, जो लकड़ी की इतला थी, हमने वो मोटरसाइकिल और बाइक और आदमी को पकड़ लिया। रीप्लांटेशन हुई कई जगह पे जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह रिहेबिलिटेट कर गए हैं इसको, अल्लाह पाक ने वो दोबारा से सिलसिला बना दिया। तो ये जो अभी तक तो जो टाइम गुजरा पिछले 5 साल में, वो इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि इसकी दोबारा रिवाइवल हुई है। वो जो शऊर की एक लहर पिछले 5-4 साल में लोगों के अंदर आई, उसकी वजह से लोगों का बड़ा पॉजिटिव जो है वो कंट्रीब्यूशन है जंगल के बचाव में। मैं बतौर वकील होने के नाते और हम बार के वकला ने ये फैसला किया है कि हम लक्कड़ चोरों के ख़िलाफ़ हमेशा जो है उनके दफा में खड़े नहीं होंगे, बल्कि महकमा जंगलात के हक़ में खड़े होंगे। छांगा मांगा का जंगल एक बार फिर जिंदगी की तरफ लौट रहा है। महकमा जंगलात, हुकूमत पंजाब और मुख्तलिफ माहौलियाती इदारों की कोशिशों से न सिर्फ दरख्तों की अफजाइश मुमकिन हुई है, बल्कि नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। हमारे पास छांगा मांगा के अंदर तकरीबन कोई 15 से ज़ायद किस्म की स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें शीशम के अलावा सिमल है, तूत है, एरिटिया है, इसके अलावा तुन है, मोहागनी है, गुलकैन है, बिस्चोफिया है। हम सागवान के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, हम बैम्बू के ऊपर काम कर रहे हैं। सो हम पौधे जो है फ्रूट जो ट्रीज़ हैं उनको भी लगा रहे हैं, जो सायादार दरख्त हैं उनको भी लगा रहे हैं, जो बड़े दरख्त हैं उनको भी लगा रहे हैं। और इन सारे का मकसद मैंने बताया कि वो ये है इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट्री। कुदरती निज़ाम में गिद्ध का किरदार फितरत के खाकरोब का है। पाकिस्तान में नायाब होते गिद्धों की अफजाइश के लिए छांगा मांगा में खुसूसी मरकज कायम किया गया है। पाकिस्तान में तो टोटल इनकी 8 किस्म पाई जाती हैं, लेकिन जो छांगा मांगा में हमारा जो लोकल ये बर्ड है पंजाब का वाइट बैक वल्चर्स, और ये इधर हम इनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं वाइट रैम्प बैक वल्चर, जो कि ये पंजाब का लोकल बर्ड है। अब जो है ना वो इधर 2005 में जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उस वक्त ये हमारे पास 8 बर्ड थे टोटल। अब ये 36 हो गए हैं, और 2015 में हमें फ़र्स्ट टाइम इनके जो चूज़ों में हमें जो है ना ब्रीडिंग इनकी हुई 2015 में जाकर फ़र्स्ट टाइम 2 चूज़े सर्वाइव हुए थे। अब इंशाल्लाह हर साल जो है ना 3, 4, 2 सर्वाइव कर रहे हैं, और इनकी जो है ना वो तादाद में इजाफा हो रहा है। ये एक माहौल दोस्त परिंदा है जो कि हमारे माहौल के लिए एक बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई जानवर मरता है तो हम वो बाहर फेंक देते हैं, तो ये फिर उसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता है, जिससे माशरे में हमारे माहौल साफ़ सुथरा रहता है और बीमारियाँ वगैरह जो है ना वो जन्म नहीं लेंगी। छांगा मांगा में हिरन और नील गाय जैसे नायाब जानवरों को कुदरती माहौल में रहने के लिए मखसूस इलाके में आजाद छोड़ा गया है, जहां उन्हें देखभाल और हिफाजत के साथ खुराक, पानी और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। ये हमारे पास सफारी है 80 एकड़ की है, और वाइल्ड लाइफ पार्क है वो 40 एकड़ में है।
तो ये बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है। इसमें जो है ना बाउंड्री वॉल है और प्रॉपर प्रोटेक्शन है और वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है एक्टिवली। तो इसमें इनकी जो ब्रीडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो रही है और उनकी जो हेल्थ का जो स्टेटस है वो भी चेक होता है रेगुलरली। काफ़ी सूदिंग और नेचुरल इन्वायरमेंट है इन एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स का जो टेम्परामेंट होता है वो अलग अलग होता है। नेचर के करीब जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पर एनिमल्स को मिलता है, जैसे हॉक डियर है, जैसे सांभर है, उसको इस तरह का ही इन्वायरमेंट बहुत अच्छा सूट करता है, तो वो ब्रीड भी करते हैं और उनकी सेहत भी अच्छी होती है इससे। अगर आप जंगल में मंगल के मुहावरे को हकीकी तजर्बे में बदलने का इरादा रखते हैं तो इसके लिए भी छांगा मांगा एक दिलचस्प इंतखाब साबित हो सकता है। छांगा मांगा बहुत अच्छा है और ये बहुत बड़ा है, मतलब हम परिंदे जानवर सब कुछ इधर दिलचस्प चीजें हैं, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। कुछ सऊदीया से आए हैं, कुछ हम सारे जो है ना वो लाहौर से आए हैं इकट्ठे होकर, और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ ए वेरी गुड एक्सपीरियंस। जो मेरे 35-40 साल पुराने मेरे लड़कपन के दोस्त हैं, आज उनके साथ हम इधर आए हुए हैं। इस झील को हम एंजॉय कर रहे हैं। छांगा मांगा आज आए हैं बच्चों के साथ आउटिंग पे। शादी के बाद हम बच्चों को पहली दफ़ा लेकर आए हैं यहाँ पर, और यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है सारा। बेसिकली हम लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर से आज हम आए हैं और बच्चे हमारे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जंगल जो है हर मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जानवरों के लिए बड़ा ज़रूरी है, परिंदों के लिए बड़ा ज़रूरी है, इंसान की आबो हवा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शहर की ज़िंदगी से हटकर जब हम यहाँ पर आते हैं ना तो बहुत सुकून और आराम महसूस होता है। छांगा मांगा आसपास के लोगों और सयाहों के लिए कुदरत का एक नायाब तोहफा है। सरसब्ज दरख्त, खुशगवार फिजा और तफरीह के मौके इंसान और कुदरत की हम आहंगी की जिंदा मिसाल हैं। ये ग्रीनरी जब तक रहेगी हमारा माहौल भी सही रहेगा और हम सांस भी ले पा रहे होंगे। जंगल सिर्फ मुख्तलिफ अक़साम के दरख्तों का मजमुआ नहीं, बल्कि ये एक जीता जागता खुदकार निज़ाम है जहाँ हर जानदार एक दूसरे से जुड़ा होता है। दरख्त, पौधे, जानवर और परिंदे मिलकर कुदरत का एक हसीन तवाज़ुन बनाते हैं और यही रब्त जंगल की असल खूबसूरती है। ये बायोडाइवर्सिटी का एक लिंक है। बायोडाइवर्सिटी खाली प्लांट्स नहीं है, बायोडाइवर्सिटी में आपका फ्लोरा कहलाता है, प्लांट्स को कहा जाता है किसी रीजन के प्लांट्स को, फौना कहलाता है एनिमल्स का। ये समझ लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर जो है एक पूरी चेन की तरह है, उसमें हम इंसान भी रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें पौधे भी रोल प्ले कर रहे हैं और जानवर भी रोल प्ले कर रहे हैं।
अंग्रेज सरकार ने सनती मकासद के तहत जब छांगा मांगा का जंगल आबाद करना शुरू किया तो उस वक्त शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि ये मंसूबा एक दिन पाकिस्तान के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की पहचान बन जाएगा। छांगा मांगा तकरीबन 70 किलोमीटर के फासले के ऊपर हम लोग बैठे हैं लाहौर से, और हमने बहुत दफ़ा जो है वो हमने देखा है कि छांगा मांगा का टेम्परेचर जो है वो लाहौर के टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री कम होता है, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। बदलते मौसमी हालात और बढ़ती हुई गर्मी हमें सब्ज और लहलहाते दरख्तों की अहमियत का शिद्दत से एहसास दिला रहे हैं। ये सिर्फ साया नहीं देते, ये हमारे जितनी ज़रूरियात हैं, चाहे वो लकड़ी की सूरत में हो, अद्वियात की सूरत में हो, हमें शहद जो है इनसे मिलता है, चारा मिलता है, ये माहौल को बहुत जो है वो सर्विस देते हैं। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है और हमारे जंगलात जो हैं वो कम से कम 25 से 30% तक होने चाहिए, जो कि 4 से 5% तक हार्डली है। और इस वक्त जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो 2% है, एशिया में सबसे हाई है कि हम दरख्त काटने में सबसे आगे हैं। सिवाय आपके नॉर्दर्न एरियाज़ के बाकी पूरा पाकिस्तान जो है वो लैक ऑफ फॉरेस्ट है। हमें अपने रवैयों को अगर बदलना है, अपने माहौल को बेहतर करना है, तो हमें जो है दरख्त काटने की बजाय दरख्त लगाने पे जोर देना होगा। क्योंकि जितने जंगल उगेंगे उतना वाटर साइकिल आपका बेहतर होगा, बारिशें ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान का शुमार उन 5 सरे फहरिस्त ममालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी मिकदार जो है वो बढ़ गई है। प्लांट्स आर जस्ट लाइक द लंग्स ऑन द अर्थ। जंगल बहुत अहम हो गए हैं, इसीलिए उनको ना सिर्फ बचाएं बल्कि लगाएं भी जरूर। ये जो पौधे और दरख्त हैं ये हमारे माहौल को प्योरीफाई कर रहे हैं। इस वक्त जो है माहौल को सही करना और ये प्लांटेशन को इंक्रीज करना ये हमारी अहम ज़रूरत है। ऐसे में छांगा मांगा का जंगल हमारे लिए एक ऐसी मिसाल है जो इंसानी काविशों से वजूद में आने वाला एक मसनूई जंगल तो जरूर है, मगर इसके कुदरती फवायद बेहद अहम और हकीकी हैं।